12 के स्टूडेंट जो आपका फिजिक्स का पेपर 6 मार्च को होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के यानी भौतिक शास्त्र के पेपर की। तो स्टूडेंट्स आपके सेट डी की बात करेंगे और साथ ही आपको हम बता दें कि जो आपके पेपर आ रहे हैं वो 4 सेटों में आ रहे हैं और सभी सेटों में एक से प्रश्न पूछ। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर 6 मार्च के लिए होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें आपका 70 नंबर का प्रश्न आने वाला और इसमें आपके 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और इसमें टोटल आपके 9 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से देखते जाइए। तो स्टूडेंट्स आपको निर्देश हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य है स्टूडेंट्स, और आपके जो प्रश्न क्रमांक 1 से 14 तक 4 तक सभी वस्तुनिष्ठ आपके कुल 28 अंक के रहेंगे और साथ ही आपका 5 से 12 तक 2 अंक के रहेंगे और 13 से 16 तक आपके 3 अंक के रहेंगे और साथ ही 17 से आपके 14 अंक 4 अंक के लग जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपके सभी प्रकार के प्रश्न इस भौतिक शास्त्र के पेपर में पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं क्योंकि आपका 6 मार्च को एग्जाम होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी करते रहें और साथ ही इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर को जरूर देख लें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँ और साथ ही भौतिक शास्त्र के पेपर में आपका जो पेपर होने वाला है उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएँ। तो स्टूडेंट्स इस पेपर का सॉल्यूशन और साथ ही इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें आपका सही विकल्प चुनकर 7 नंबर में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ एवं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। तो स्टूडेंट्स जो इसका सॉल्यूशन है मैं पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूं और इसका सॉल्यूशन वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री। इसके बाद स्टूडेंट्स विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक क्या है? ओम, सेंटीमीटर, वोल्टामीटर, वोल्ट, वोल्टा प्रति मीटर। इसके बाद आपका तीसरा लेंज का नियम संबंधित है आवेश संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। इसके बाद है चौथा ट्रांसफर क्रोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है ताम्रहानि से, फ्लक्स क्षरण से, सैसल हानि से और भंवर धारा से। इसके बाद है आपका 5वां दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि क्या है? तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, 10 - 10 एम, 10 - 6 एम यानी मीटर और 10 - 4 मीटर, 10 - 8 मीटर। इसके बाद है आपका यदि समतल कुंडली में n फेरे हो सकते हैं उसका 100 प्रेरकत्व अनुक्रमानुपाती होता है n2 n √n n3। इसके बाद है आपका धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है वोल्टामीटर, आमीटर, वोल्टामीटर, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आप पहले केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते जाएं और साथ ही इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। अब बात करेंगे आपको स्टूडेंट्स इंग्लिश वर्जन में भी ये पेपर आपका दिया गया है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में भी इस पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके बाद है आपका रिक्त स्थान 7 नंबर में 1 फैराडे बराबर स्थित फैराडे और दूसरा किरचॉफ का प्रथम नियम ... के सिद्धांत पर आधारित है। प्रेरित विद्युत वाहक बल ... परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें ... तरंगें होती हैं। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर कांच का वर्तनांक ... है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के बराबर hv ... होता है। और इसके बाद है आपका NAND गेट में AND गेट के साथ ... गेट होता है। स्टूडेंट्स ये आपके खाली स्थान रहते हैं जो आपके 6 मार्च के पेपर के लिए काफ़ी मुश्त होने वाले हैं। इसके बाद आपकी आती है सही जोड़ी आपकी 7 नंबर में है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ध्रुवीय प्रबल, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकनशीलता की तीव्रता और रक्त किरणें, परावैंगनी किरणें। तो स्टूडेंट्स इसमें आपकी सभी सही जोड़ी का सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। पहले आप केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर देखते हैं। इसके बाद गामा किरण, सार्वधिक आवृत्ति, सार्वधिक तरंगदैर्घ्य। इसके बाद है आपके एक शब्द एक वाक्य 7 नंबर में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक 2 प्रेरण कुंडली के 100 प्रेरित L1 और L2 इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा? इसके बाद है फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं? लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में संबंध लिखिए। टेलीविजन के लिए कौन सी तरंग उपयोग की जाती है? क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? और नंद NAND गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए। तो आपको स्टूडेंट्स आपके एक शब्द एक वाक्य हो जाते हैं। अब आपके जो सही विकल्प हैं यानी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन वो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आपके आते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है समबाहु पृष्ठ किसे कहते हैं? इसका अर्थ हुआ है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा में 2 अंतर।
आपका 6वां क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभव मापी अधिक श्रेष्ठ क्यों है। तो स्टूडेंट्स 2 नंबर की बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, जो कि 6 मार्च में आपके आने की काफ़ी संभावना जताई जा रही है। इसके बाद 7वां एम्पियर का परिपाथी नियम लिखिए। आमीटर वोल्टामीटर में अंतर लिखिए। 8वां है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। 2 नंबर में प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। 9वां है, प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, 2 नंबर में। इसके बाद स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। और निरोधी विभव किसे कहते हैं। द्रव्य तरंग के 2 गुण लिखिए। 11वां है, रदरफोर्ड मॉडल से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जा सकता है और थॉमसन परमाणु मॉडल के दोष। 12वां, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। और इसके बाद है 13वां, किसी गोलीय चलक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन। और समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक स्पष्ट कीजिए। और 14वां आपका किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट किरचॉफ का नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद इसका अथवा में आपका सवाल दिया गया गणितीय रूप में। इसके बाद 15वां है, किसी सेल की यांत्रिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टा एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, 3 नंबर में। इसके बाद स्टूडेंट्स जो आपका इसका अथवा सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 16वां, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में 3 अंतर लिखिए। हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। 17वां है, NAND गेट की सहायता से OR तथा AND गेट्स कैसे प्राप्त करते हैं, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो आपको गेट तो सभी पढ़ के आना, क्योंकि गेट वाला टॉपिक आपके पेपर में 100% आता है। इसके बाद है आपका अथवा PN संधि डायोड के में अवक्षय परत कैसे बनती समझाइए। 18वां, सौपरिकत क्या है, एक लंबी परिनालिका की सौपरिकत का व्यंजक निर्मित कीजिए, 5 नंबर में। इसका अथवा किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 19वां आपका गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित कीजिए। इसका अथवा ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर आधार पर कीजिए। नामांकित सिद्धांत, परिणमन अनुपात और ऊर्जा क्षय के कारण इन्हें कम करने को उपाय। तो स्टूडेंट्स ये सभी क्वेश्चन आपके पूर्ण हो जाते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया, तो जाकर जल्दी से देख लें। टेलीग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाली है। और ये आपके 6 मार्च के पेपर यानी भौतिक शास्त्र के पेपर के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर क्वेश्चन मैंने आपको शेयर कर दिए। तो अगली वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।